प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमारा जीवन में दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हम पौलुस की प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को देखते हैं। कल भी हमने देखा है और एफेसियों की पत्री में पौलुस फिर भी प्रार्थना करते हैं। तीसरा अध्याय में हम पढ़ने वक्त उसी के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। आज का मनन के लिए मैं वो वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। एफेसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 16 आयत से हम पढ़ने वक्त हम ऐसे 16 से 19 तक में पढ़ते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने फितरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ फली भांति समझने को शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये वचन हम पढ़ने वक्त पौलुस की इस प्रार्थना में कुछ बातों को हमें देखने के लिए मौका मिल जाता है। तो हमारा जीवन में ये बहुत बड़ा आशीष की कारण होता है। पौलुस जो कलीसिया के विषय में चाहते हैं, ये बात हम समझना है, हम भी उसी अनुभव में आना जरूरी है। इधर इस प्रार्थना में पहली बात है क्या है, तुम उसकी आत्मा से अपने फितरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है। दूसरी बात है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसना है। तीसरी बात है तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ फली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो इधर हम ये बात अच्छी तरह से समझना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, प्रेम का जड़ पकड़ कर आना है। 14 बात है क्या करना, एक अच्छा नींव डालकर आगे जीने वाला बनना है। 5वां बात है परमेश्वर की प्रेम का व्याप्ति, मतलब उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है करके हमें क्या करना है, समझना है। और मसीह की उस प्रेम जो जान सको, जो ज्ञान से परे है। तो अपना ज्ञान से परे है जो मसीह की प्रेम है, उसी को क्या करना है, हम जाने। 6वां बात है। 7वां बात है क्या करना है, हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना है। तो ऐसे 7 बात यहाँ भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर एक विश्वासी आशा रखेगा तो जरूर क्या करता है, उसका जीवन में अपने फितरी मनुष्य बड़े सामर्थ्य के साथ बढ़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह विश्वास से हमारे हृदय में बसने के लिए, प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए अच्छा नींव
डालकर आगे बढ़ने के लिए और प्रभु का प्रेम का व्याप्ति मतलब उसका लंबाई, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई कितना है करके क्या करता है, सारे पवित्र लोगों के साथ समझने के लिए मौका मिल जाता है। और हमारे ज्ञान के परे यीशु मसीह का प्रेम कितना है उसी को जानने के लिए मौका मिल जाता है और उसी की उस सारी परिपूर्णता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारा विषय में चाहता है। पवित्र लोगों के विषय में प्रेरित लोग ये आशा रखते हैं, तो हम भी इसी अनुभव में जब आगे बढ़ेगा तो एक अच्छा आत्मीय उन्नति को प्राप्त करके प्रभु में आगे चलने के लिए मौका मिल जाता है। तो ये 7 बात आप मन में रख कर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी ऐसे ऐसे अनुभव में आगे बढ़ना है, मेरा जीवन में भी ऐसे प्रभु एक आत्मिक अनुभव में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे। आपका महान कार्य मेरे जीवन में प्रकट करे ताकि मैं भी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करके प्रभु में आगे बढ़ सकूं और प्रभु का राज्य का बाढ़ जोते रहने के लिए, आपकी आगमन का तैयारी में रहने के लिए ये जरूर मेरे लिए मददगार हो जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे ऐसे अनुभव में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना है करके जब आप प्रार्थना करेगा तब आपका जीवन में भी इस आशीषों को प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। आमीन।